ये है यूनिट 1 का पार्ट 2। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हमारा डाइटिशियन का क्या-क्या रोल होता है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि डाइटिशियन जो है वो एक लिंक कैसे बना हुआ है चेन में। तो अभी हमने पढ़ा था कि फिजिशियंस के साथ वो टाई अप करके डिस्कशन करके पॉसिबल न्यूट्रिशन केयर देखते हैं किसी भी टर्मिनल पेशेंट का, या किसी भी अगर पेशेंट्स को कैसे-कैसे ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे nature of work, other activities. Dietitians we read above form an important part of the healthcare team within a hospital and are responsible for planning and organizing all activities for food service within the hospital. तो ये तो अभी हमने देख ही लिया. Apart from this, dietitians have direct responsibility for food service operations where one food safety mistake can affect hundreds and even thousands of people. The fact that many institutions are serving food to individuals who may already be in a high risk category for foodborne illness makes the dietitian's role even more critical. तो ये कह रहे हैं कि डाइटिशियन का जो फूड सर्विस होती है ऑपरेशन, मतलब जो पूरा फूड मैनेजमेंट आ जाता है उसमें भी रोल होता है डाइटिशियन का। और स्पेशली अगर कोई पेशेंट है जिसको फूड बॉर्न इलनेस ही हुई है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, तो फूड बॉर्न इलनेस है वो, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर और ज़्यादा आप उसको कंटामिनेटेड फूड दोगे तो वो और ज़्यादा रिस्क में आ जाएगा, इसलिए डाइटिशियन का रोल और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है ऐसे केसेस में। A few of the responsibilities include planning menus, purchasing and ordering food equipment within budget, recruitment, education and evaluation of staff, observing and practicing all safety and sanitation rules strictly. तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी है कि उनको मेन्यू प्लान करना पड़ता है, परचेज और ऑर्डर करना फूड का, कौन सी इक्विपमेंट, कैसा बजट होना चाहिए, रिक्रूटमेंट उनको करना पड़ता है, एजुकेशन और इवैल्यूएशन ऑफ स्टाफ देखनी पड़ती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है उनको सैनिटेशन का, सेफ्टी का, अकॉर्डिंग टू रूल्स अच्छे से स्ट्रिक्टली. Dietitians have a direct contact with the public and other health professionals. Nutritionists and dietitians deal with people to inform and guide them about the diet they should take to improve the general health, to avoid certain diseases, or to keep the existing ailments in control. People suffering from certain diseases need to take extra care of their eating habits and the kinds of food they eat. Ignorance of this can aggravate the disease, whereas adherence to the right diet can help in speedy recovery or stability of the condition. Major role of dietitian is to assist people in planning their meals depending upon their age, sickness और work routine. तो यही कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पब्लिक और हेल्थ प्रोफेशनल का डाइटिशियन से, और उनको एक जनरल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है इम्प्रूव करने के लिए, उनको सर्टेन डिजीजेस का या एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए देखना पड़ता है। और अगर कोई सफ़र कर रहा है किसी डिजीज से तो उनके अकॉर्डिंगली उनको फूड कैसे दिया जाना चाहिए वो। इग्नोरेंस अगर कुछ भी कहीं भी होगा तो वो और ज़्यादा एग्रीवेट कर देगा डिजीज़ को और स्पीडी रिकवरी नहीं होगी। तो सबसे मेजर रोल यही आ जाता है कि उनको प्लानिंग उनकी मील का अकॉर्डिंग टू देयर एज, मतलब जो जो पेशेंट है उनकी एज के अकॉर्डिंग, सिकनेस के अकॉर्डिंग, वर्क रूट के अकॉर्डिंग उनका प्लानिंग करना मील का, ये बहुत मेजर रोल हो जाता है डाइटिशियन का. Dietitians counsel individuals and groups organize the food service systems in hospital, schools, hotels, etc. तो काउंसलिंग भी करते हैं इंडिविजुअल का या ग्रुप का, और ऑर्गेनाइज करता है फूड सर्विस सिस्टम को, चाहे वो किसी भी सेटअप में हो, हॉस्पिटल में, स्कूल में, हॉस्टल्स में, एटसेट्रा. Dietitians and nutritionists play food and nutrition programs and supervise the preparation and serving of meals. They help to prevent and treat illness by promoting healthy eating habits and recommending dietary modifications. तो ये कह रहे हैं कि सुपरवाइज भी कहते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशन देते हैं. तो बेसिकली वही चीज़ रिपीटेडली ये कह ही रहे हैं कि उनको ध्यान रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स. Dietitians can specialize in several areas such as administration, clinical dietetics, research and community dietetics. Let us understand these specialization. अब specialization भी कर सकते हैं अलग dietitians अलग अलग fields में. अब हम specializations देखेंगे. Administrative dietitians play a major role in large-scale meal planning and monitoring the food preparation process by applying the principles of nutrition and sound management in hospitals, schools, canteens, etc. तो एडमिनिस्ट्रेशन के डाइटिशियन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन लगा के अप्लाई करके लार्ज स्केल मील प्लानिंग करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं पूरी फूड प्रिपरेशन को. अब वो लार्ज स्केल कहाँ होगा? हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कैंटीन्स में. ओके.
They take up the entire responsibility of their department and actively participate in planning, purchasing, preparation, distribution, and service of meals. These dietitians select, train, and direct food service supervisors and workers, prepare budget for food, equipment, and supplies, enforce sanitary and safety regulations, and prepare records and reports. Increasingly, dietitians utilize computer programs to plan meals that satisfy nutritional requirement and are economical at the same time. तो बेसिकली यही बता रहे हैं कि डाइटिशियन ही सेलेक्ट करता है, ट्रेन वगैरह करता है सारे स्टाफ्स को, वर्कर्स को, बाकी फूड के बजट देखता है, सप्लाई देखता है, प्रिपरेशन देखता है, इक्विपमेंट क्या होना चाहिए देखते हैं, सैनिटरी सेफ्टी रेगुलेशंस देखते हैं, और आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं मील प्लानिंग करने के लिए, ताकि और ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाए. Okay, dietitian who are the directors of dietetics department also decide on departmental policy, coordinate dietetic services with the activities of other departments and are responsible for their dietetic department budget. जो डायरेक्टर्स होते हैं डाइटिशियंस डाइटेटिक डिपार्टमेंट के, वो और पॉलिसीज वगैरह भी मेकिंग में हेल्प करते हैं और अपने डाइटेटिक डिपार्टमेंट का जो बजट होता है वो भी सुपरवाइज करते हैं. Clinical dietitians, sometimes called the therapeutic dietitians, are associated with healthcare institutes, hospitals, and nursing homes. Depending on the nutritional needs of the patients, on the basis of individual nutritional assessment, they prepare the diet chart and monitor the results of diet therapy. तो क्लिनिकल डाइटिशियंस जो होते हैं, जिनको हम थेरेपेटिक डाइटिशियंस भी कहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल असेस करके उनका प्रॉपर डाइट चार्ट बनाते हैं, डाइट थेरेपी देते हैं. दे असेस पेशेंट्स nutritional needs, develop and implement nutritional care plans, evaluate and report the results. Clinical dietitians confer with doctors and other members of the healthcare team about patients' nutritional care, instruct patients and their families on the requirements and importance of their diets, and suggest ways to maintain these diets at home. तो बेसिकली डाइटिशियंस जो होते हैं वो बाकी हेल्थ केयर टीम वालों के साथ भी डिस्कशन करते हैं, डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं सारी रिपोर्ट्स को पेशेंट का, और उनके अकॉर्डिंग एक न्यूट्रिशनल केयर जो होनी चाहिए वो देते हैं, और ऐसी डाइट भी देते हैं जो पेशेंट जो घर पे भी मेंटेन कर सके. Technological advances in nutritional support for their critically ill have enhanced the clinical dietitian's role. In the hospital, dietitians oversee the preparation of custom mixed high nutrition formulas for patients who are critically or terminally ill and require special feeding through oral, enteral or parenteral route. तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनमें डाइटिशियन का रोल और ज़्यादा हो चुका है, और आजकल जो एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी उसकी वजह से और ज़्यादा डाइटिशियन का रोल इम्पॉर्टेंट हो गया है, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो प्रोवाइड करते हैं कि थ्रू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होना चाहिए. सपोज अगर कोई पेशेंट है जो मुंह से नहीं खा पा रहा, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चाहे ओरल रूट हो, एंटेरल रूट हो या पेरेंटल रूट हो, उसमें डाइटिशियन ही सजेस्ट करता है. इन द होम हेल्थ फील्ड, they help develop and oversee sophisticated nutritional therapies for homebound patients who become of surgery or illness are unable to eat regular foods. वही जो अभी मैंने बताया कि जो रेगुलर फूड नहीं खा सकते उसमें डाइटिशियन ही सजेस्ट करते हैं कि कैसे खाना चाहिए. In addition, clinical dietitian in nursing care facilities, small hospitals or correctional facilities may manage the food service department. तो डिपार्टमेंट भी वही मैनेज करता है फूड सर्विस का. अब यहाँ पे हमने वर्ड देखा एंटेरल और पेरेंटेरल रूट, ठीक है. तो अब इसका हमें पता होना चाहिए कि पेरेंटेरल रूट और एंटेरल रूट का क्या मतलब है. ओरल रूट का तो मतलब होता है वाया माउथ, है ना, माउथ से जो हमने खाना खाया. पेरेंटल रूट का मतलब होता है अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इज द वे बाय विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन और अदर सब्सटेंसेस टेकन इनटू द बॉडी. Routes of administration are generally classified by the location at which the substance is applied. Common examples include oral and intravenous administration. Basically parenteral जो होता है ना administration, मैं यहाँ पे आपको mention भी कर देती हूँ. पेरेंटेरल रूट का मतलब होता है इन शॉर्ट इंट्रावेनस, ठीक है. आप वेन में डायरेक्ट डाल रहे हो न्यूट्रिशन या लिक्विड, मतलब पूरा हम एक सॉल्यूशन होता है वो डालते हैं इंट्रावेनस रूट में, ठीक है, नसों के द्वारा, और उससे ही न्यूट्रिशन हम देखते हैं. पर एंटेरल रूट होता है जब हम ट्यूब डालते हैं, जब माउथ से खा नहीं पता, और ओरल का मतलब होता है माउथ, ठीक है.
तो ओरल मतलब हो गया माउथ, एंटेरल मतलब हो गया ट्यूब के द्वारा, और पेरेंटरल मतलब इंट्रावेनस। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ लिया है डाइटिशियन का रोल क्या क्या होता है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें देखनी है। न्यूट्रिशनिस्ट हम देख रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट वर्ड बार बार आ रहा है, तो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। डाइटिशियन जो होते हैं, मेडिकल डाइटिशियन इज एन एक्सपर्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग डिजीज रिलेटेड माल न्यूट्रिशन एंड कंडक्टिंग मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। ओके, तो तो बेसिकली डाइटिशियंस जो होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग, माल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग प्लान आउट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशनिस्ट का क्या मीनिंग होता है। 1 सेकेंड। ओके, तो अब हम देखते हैं। देखो, जो डाइटिशियन होता है वो बेसिकली लाइसेंस्ड होता है। अभी मैंने सर्च करा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो डाइटिशियन जो होता है बेसिकली वो इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट करके एक डिग्री लेके डिजीज के अकॉर्डिंग प्लान आउट कर सकते हैं। बट जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो विदाउट लाइसेंस भी वर्कआउट कर सकते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट जिम वगैरह में जो डाइट बता देते हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, नॉट अ डाइटिशियन। और न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो उनको लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि विदाउट एनी डिग्री वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट डाइटिशियन में लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डिग्री के अकॉर्डिंग, राइट। सो research dietitians work in the field of normal or therapeutic nutrition. Research dietitians seek ways to improve the nutrition of both healthy and sick people. They may study nutrition science and education, food management, food service system and equipment, और how the body uses food. Research dietitian जो होते हैं वो normal और therapeutic nutrition में research करते हैं, उन normal healthy लोगों में भी research करते हैं, sick people में भी करते हैं, उनकी एजुकेशन देखते हैं, पूरा बेसिकली रिसर्च वर्क होता है। Other research projects may investigate the nutritional needs of the aging person who have chronic diseases or space travelers. Research dietitians need advanced training in this field and usually are employed in medical centers or educational facilities, or they may work in community health programs. तो बेसिकली रिसर्च डाइटिशियंस जो होते हैं उनकी एक ये भी देख सकते हैं प्रोजेक्ट कि अगर कोई एजिंग पर्सन है, किसी बीमारी वाला, जैसे सपोज डायबिटीज है और एजेड है पर्सन, तो उनकी क्या न्यूट्रिशनल नीड होगी। या सपोज जो स्पेस में ट्रैवल करने हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, उनकी भी न्यूट्रिशन नीड्स का, तो ये सारा हमारा रिसर्च डाइटिशियन के अंडर आता है और उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, और वो अलग अलग मेडिकल सेंटर्स में या कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में अलग अलग जगह पे प्लेस्ड होते हैं। Community dietitian or nutritionist may counsel individuals and groups on sound nutrition practice to prevent disease, maintain health, and rehabilitate persons recovering from illness. They may engage in teaching and research with a community health focus. This work covers areas such as special diets, meal planning and preparation, food budgeting and purchasing. Community dietitian जो होते हैं वो देखते हैं कि डिजीज को प्रिवेंट कैसे करना है, हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, या अगर कोई पर्सन है जो इलनेस से रिकवर हो रहा है उसको रिहेबिलिटेशन कैसे करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो टीचिंग में, रिसर्च वर्क में इंगेज रखता है अपने आप को। और बेसिकली इनका काम यही होता है, स्पेशल मील प्लानिंग का, डाइट चार्ट का, प्रिपरेशन का, फूड बजट का, परचेजिंग का। ओके, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट इन दिस फील्ड यूजुअली आर एसोसिएटेड विद द कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स. They may be responsible for planning, developing, coordinating and administering a nutrition program followed by proper evaluation. So basically ये जो community dietitians होते हैं ये community health program से associated होते हैं, और यही लोग पूरा coordinate, develop करते हैं, plan करते हैं, और अलग अलग programs निकालते हैं, community health programs. Working in places such as public health clinics, home health agencies, health maintenance organization, community dietitians evaluate individual needs, develop nutritional care plans and instruct individuals and their families. तो बेसिकली ये कहाँ काम करते हैं, अगर पब्लिक हेल्थ की क्लिनिक होती है, एजेंसीज होती हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अलग अलग एनजीओज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे इन जगहों पे काम करते हैं। Dietitians working in home health agencies provide instruction on grocery shopping and food preparation to the elderly individuals with special needs and children.
जो होम हेल्थ एजेंसीज में डाइटिशियन जो काम करते हैं ना, वो ग्रोसरी शॉपिंग में सजेस्ट करते हैं। अगर कोई एल्डर है इंडिविजुअल घर में, उनकी फूड प्रिपरेशन में, या अगर कोई स्पेशल नीड है किसी चिल्ड्रन की, उसमें सपोज malnourished चिल्ड्रन है तो उसमें वो सजेस्ट करते हैं। Increased public interest in nutrition has led to job opportunities in food manufacturing, advertising, and marketing. In these areas, dietitians analyze foods, prepare literature for distribution, or report on issues such as nutritional content of recipes, dietary fiber, or vitamin supplements. पब्लिक इंटरेस्ट के जो न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हैं उनका वो क्या करते हैं, जैसे सपोज कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई कंपनी कोई न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट, तो उसको वो एनालाइज करते हैं। मार्केटिंग में काम होता है उनका, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, एडवर्टीजमेंट में होता है। वो लिटरेचर प्रोवाइड करते हैं, राइट, रिपोर्ट करते हैं इश्यूज जो जो आते हैं न्यूट्रिशनल कंटेंट में, रेसिपीज में, डाइटरी फाइबर वगैरह, विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह, वो सब सजेस्ट करते हैं। Consultant dietitians work under contract with healthcare facilities or in their own private practice. They perform nutrition screening for their clients and offer advice on diet related concerns such as weight loss or cholesterol reduction. Some work for wellness programs, sports teams, supermarkets, and other nutritional related business. They may consult with food service managers, providing expertise in sanitation, safety procedures, menu development, budgeting, and planning. जो कंसल्टेंट डाइटिशियंस होते हैं उनका प्राइवेटली काम होता है जो अपने क्लाइंट्स को बेसिकली उनका वन ऑन वन मील प्लान होता है पूरा। और कुछ कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ। देन टीचिंग एकेडमिक डाइटिशियंस, कुछ कुछ डाइटिशियन जो होते हैं वो टीचिंग भी करते हैं, एकेडमिक डाइटिशियंस कहते हैं उनको। डाइटिशियंस प्रोसेस नॉलेज ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। दे कॉन्स्टेंटली कीप देमसेल्व्स अपडेटेड इन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज which they transfer to the young interns trainees under the internship programs. They help translate theoretical concept into applied aspects of dietetics, preventive and curative aspect of normal therapeutic nutrition. तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो टीचिंग एकेडमिक डाइटिशियंस होते हैं उनका ये काम होता है कि वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं प्रोग्राम्स की, थ्योरेटिकल कंसेप्ट देते हैं के साथ साथ अप्लाइड एस्पेक्ट भी देते हैं। Therefore, it must be evident that the nature of work or activities undertaken by a dietitian may be multifarious. What about the work environment as a dietitian? What would be your job and does your personality fit the job description? Read and find out for yourself. अब बेसिकली ये कुछ कुछ हमने टाइप्स बता दिए कि क्या क्या वो कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्क एनवायरनमेंट के बारे में।